हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपेश कुमार रीजनिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग डायरेक्शन, जिसका पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ पिछले सभी वीडियोज़ में। आप सभी लोग हमारी पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा और दोस्तों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र अमित और राहुल खुले मैदान में आमने सामने खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। यदि अमित की परछाई राहुल के दाहिने हाथ की तरफ पड़ती है तो बताइए अमित का मुंह किस दिशा में होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग तुरंत क्या करेंगे, ये डायरेक्शन वाला बना देंगे तुरंत। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों, उसके बाद देखिए कौन, अमित और राहुल खुले मैदान आमने सामने खड़ा होकर, मान लीजिए यहाँ अमित हो गया और यहाँ राहुल हो गया, तो अमित की परछाई राहुल के दाहिने हाथ की तरफ, अमित की परछाई राहुल के दाहिने हाथ की तरफ इधर पड़नी चाहिए। राहुल का दाहिना हाथ यही ना है, ये राहुल का दाहिना हाथ, ये बायां हाथ है। तो इधर करेंगे तो ये इधर नहीं पड़ रहा है अमित का। अगर इधर हो गया राहुल, इधर राहुल हो गया, इधर अमित हो गया, तो अमित की परछाई अब राहुल के दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही है। देखिए, राहुल का अब दाहिना हाथ ये हो गया और अमित की परछाई भी यही पड़ेगी, यहीं कहीं पर। तो इस तरह से अमित पूछा है, अमित का मुंह उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में होगा, तभी अमित की परछाई राहुल के दाहिने हाथ की तरफ पड़ेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन एंड हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। सायंकाल के समय दो मित्र राम और श्याम खुली आंगन में खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ, उसके का मतलब श्याम के बाएं हाथ की तरफ पड़ती है, तो बताइए श्याम का मुख किस दिशा में है। फिर वही क्वेश्चन है एकदम। ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। अब देखिए, अगर इधर करेंगे, आमने सामने खड़े होकर दो मित्र राम और श्याम खुले आंगन में खड़े होकर बात करें। यदि राम की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है, उसके मतलब श्याम के बाएं हाथ की तरफ। जब श्याम यहाँ रहेगा तो श्याम का बायां ये हो गया और ये दाहिना हाथ हो गया और ये राम का हो गया, तो राम का दायां ये हो गया, बाएं हाथ। राम की परछाई इसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है, यही पे पड़ेगा। तो बताइए श्याम का मुख उत्तर दिशा में ही होगा। उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो बताइए दक्षिण को क्या कहा जाएगा। देखिए, ये हो गया तुरंत पूर्व, पश्चिम। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन लिख देंगे, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। फिर देखिए, अब हम लोग वही लिखेंगे जो इसमें कहा है क्वेश्चन के हिसाब से। यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व है, पूर्व को यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कहा जाए। देखिए, दक्षिण पश्चिम के सीध में कौन आएगा? उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर तुरंत उत्तर पूर्व लिख देंगे, इसके हिसाब से लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग एंगल के हिसाब से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। फिर देखिए,
कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए। यहाँ पे दक्षिण आता है, दक्षिण को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पश्चिम जो है ये उत्तर पश्चिम है, इसको क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व हो गया। अब देखिए हो गया ये हो गया। अब देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या है, दक्षिण है, तो यहाँ पे दक्षिण हो गया, यहाँ पे दक्षिण हो गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के क्लॉकवाइज क्या है, पूर्व है, तो इसके क्लॉकवाइज क्या होगा, पूर्व होगा, तो यहाँ पश्चिम हो गया। अब देखिए पूछा क्या है, तो बताइए दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को यही ना कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। रियलिटी तो यही है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। दक्षिण को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। दक्षिण को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। यही हम सभी लोगों का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा में जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना देंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन हम लोग बना देंगे। इसके बाद इसको बदल देंगे, जो क्वेश्चन का है वो क्वेश्चन के हिसाब से फिर इसको बदलेंगे। उत्तर को उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है तो इसको उत्तर पश्चिम कहा जाए, और कहा जाए पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ये पश्चिम है तो इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाए। देखिए उत्तर पश्चिम को क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा, और दक्षिण पश्चिम का क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। फिर इसको देखकर क्लॉकवाइज जमा देंगे, उत्तर पूर्व के क्लॉकवाइज पूरब है, उत्तर पूर्व के क्लॉकवाइज क्या है, पूर्व है, तो ये पश्चिम ऑटोमेटिक हो गया। उत्तर पश्चिम के क्लॉकवाइज क्या है, उत्तर है, उत्तर पश्चिम के क्लॉकवाइज क्या है, उत्तर है, तो ये ऑटोमेटिक दक्षिण हो गया क्लॉकवाइज में। अब देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा, ये दक्षिण पश्चिम है, मान लीजिए ये दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व है, मतलब सीधा उत्तर पूर्व की तरफ जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, अपने बाएं मतलब ऊपर जाएगा, ये बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़े फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा में जाएगा, दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। इस तरह से ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दो लड़के राम और श्याम एक मॉल में खरीदारी कर रहे हैं। वे एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। राम पश्चिम की तरफ 180 मीटर तक चलता है, फिर अपने बाईं मुड़ जाता है और 160 मीटर तक चलता है। फिर श्याम पूर्व की ओर 140 मीटर तक चलता है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 120 मीटर तक चलता है, फिर अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है और 120 मीटर तक चलता है। तो राम की स्थिति से अब श्याम कहाँ पर है। क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन पर बड़ा पड़ जा रहा है इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन मैं बगल में रख के और अब प्रश्न को हल कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। आइए हल करते हैं। देखिए इसमें बोला था, दो लड़के राम और श्याम एक मॉल में खरीदारी कर रहे हैं। वे एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, राम पश्चिम की तरफ। एक ही जगह, मान लीजिए यही है, राम पश्चिम की तरफ। यहाँ पर पहले डायरेक्शन बना देंगे तुरंत, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक ही जगह शुरुआत के अंदर राम पश्चिम की तरफ 180 मीटर जाता है, मतलब पश्चिम की तरफ इधर आता है। कितना आता है, 180 डिग्री, 180 मीटर, 180 मीटर आता है।
फिर अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है, बाईं तरफ मुड़ जाता है और 160 चलता है, यानी कि यहाँ मुड़ जाता है और 160 मीटर चलता है। और फिर श्याम पूर्व की ओर, मतलब दोनों एक ही जगह से थे ना, तो श्याम पूर्व की ओर 140 मीटर चलता है। ये श्याम हो गया, 140 मीटर चलता है। ये श्याम है और ये राम है। फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 160 मीटर चलता है। ये 160 मीटर चलेगा, 160 इसी के बराबर नहीं चलेगा। फिर अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है और 120 मीटर तक चलता है। इसका बायां इधर होगा तो मतलब 120 मीटर यहाँ तक चलेगा। फिर अपने बाएं इधर होगा, इसका पूर्व की तरफ, और 120 मीटर तक चलता है। तो बताइए कि राम की स्थिति से अब श्याम कहाँ है। राम की स्थिति से मान लीजिए राम यहाँ पे था 160 मीटर, ये देखिए अब इतना दूरी कितना है, 180 प्लस 140 प्लस 120 बराबर 0 0 0 0 2 4 6 8 14 4 1 2 3 1 4 440 मीटर 6 8 6 14 440 मीटर पूर्व की तरफ है, 440 मीटर पूर्व की तरफ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये इसका सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंकज विश्वविद्यालय जाना चाहता है। वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है से चलकर चौराहे पर आता है। उसके बाएं हाथ की तरफ की सड़क सिनेमा हॉल की तरफ तथा ठीक सामने मॉल है। तो बताइए वो विश्वविद्यालय किस दिशा में है उसका। देखिए सबसे पहले हम लोग वही हमेशा काम करेंगे जो करते आ रहे हैं एकदम पहले क्वेश्चन से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए ये हो गया, थोड़ा रोड टाइप बना दें कि लगे कि हाँ पंकज जाएगा कॉलेज, विश्वविद्यालय जाना चाहता है। वह अपने घर से पूर्व दिशा में चलकर चौराहे पर आता है। पूर्व दिशा में चलकर वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है, मतलब पूर्व दिशा में उसका घर है, और यहाँ से चलकर चौराहे पर आता है। ये चौराहा न है, चारों तरफ से घिरा जो खुला, ये चौराहा हो गया। चौराहे पर आता है। उसके बाएं हाथ की सड़क सिनेमा हॉल की तरफ जाती है। उसके बाएं हाथ की सड़क सिनेमा हॉल की तरफ जाती है, मतलब इसका बायां दक्षिण की तरफ है। दक्षिण मतलब सिनेमा हॉल है, और ठीक सामने मॉल है, शॉपिंग मॉल है। ये ठीक सामने मतलब पश्चिम क्या है, मॉल है। तो बताइए विश्वविद्यालय की जगह एक ही बची है, सिर्फ उत्तर बची है, तो ये विश्वविद्यालय हो गया। विश्वविद्यालय, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ बड़ा है सब क्वेश्चन, आसान है सब। तो उत्तर दिशा में उसका विश्वविद्यालय है पंकज का। चलिए दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियोज आप सभी लोगों को कैसी लग रही हैं। थैंक यू दोस्तों।